एक नाम के इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम का इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन चेक करते हैं। इसमें जो क्वेश्चन बनेगा पहले देख लेते हैं कैसे बनेगा। ठीक है, बहुत ही आसान है बेटा। मान लो कि आपके पास एक रिएक्शन है PCl5, ठीक है, वो कन्वर्ट हो रहा है PCl3 में एंड साथ ही साथ Cl2 में कन्वर्ट। ये एक रिएक्शन है। PCl5 किस में कन्वर्ट हो रहा है? PCl3 और साथ ही साथ Cl2 में कन्वर्ट हो रहा है। अब अगर एट टाइम t इक्वल्स टू 0 मैं इंतजार करता हूँ एट टाइम t इक्वल्स टू 0, यानी कि मेरे पास एक कंटेनर है। सपोज दैट मेरे पास ये कंटेनर है, इस कंटेनर मैंने PCl5 रख दिया ऐसे, लेकिन अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है। तो उस टाइम पे टाइम स्टार्ट ही नहीं हुआ है, टाइम t इक्वल्स टू 0। अचानक से रिएक्शन स्टार्ट होना शुरू हुआ। तो जैसे रिएक्शन स्टार्ट होगा PCl5 टूटेगा, किस में कन्वर्ट होगा? PCl3 एंड Cl2 में कन्वर्ट होने लगेगा। मैं इंतजार करता हूँ, इसे टूटने देता हूँ, तब तक इंतजार करता हूँ जब तक इक्विलिब्रियम ना आ जाए। तो एट टाइम t इक्वल्स टू 0 मैं मान लेता हूँ इसका मैंने अमाउंट लिया था C। उस टाइम पे बताओ ये कितना रहा होगा? 0। और ये कितना रहा होगा? 0, क्योंकि ये तो बना ही नहीं था, हमने सिर्फ क्या लिया था? PCl5। अब ये टूटना शुरू हो गया और टूटते टूटते क्या होगा? प्रोडक्ट बनना शुरू हो गया। मैंने इंतजार किया, कब तक इंतजार किया? जब तक प्रोडक्ट ना बन जाए। जैसे प्रोडक्ट बना एट टाइम t इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम तक मैंने इंतजार किया। इक्विलिब्रियम आया, मान लिया मैंने इसमें से x मोल टूट चुका होगा, तो क्या हो गया? C माइनस x। अगर इसका x मोल हमने लिया कितना था? C, और उसमें से x टूट गया तो बचा कितना? C माइनस x। यहाँ पे वो लिखेंगे जो बचा हुआ है। कितना बचा है? C माइनस x। अब जरा स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या बताता है, देखो। इसका एक मोल इसके एक मोल को बनाता है और साथ ही साथ इसके एक मोल को बनाता है। तो इसका x मोल टूटा है, इसका कितना बनेगा? x मोल। और इसका कितना बनेगा? x मोल। तो आपने कहा सर इसका x मोल टूट गया और इसका कितना बना? x मोल बन गया। क्या बात क्लियर हो गई? हाँ या ना? अब आपका इस इनिशियली नंबर ऑफ मोल्स बताओ बेटा कितने थे? सिर्फ C था। एट टाइम t इक्वल्स टू 0 इनिशियली कितने मोल हमने लिया था? C। इक्विलिब्रियम पर जरा मुझे कोई बताए कि फाइनल नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए? आप इस कंटेनर में C माइनस x इसका है, CX इसका है और x इसका है। अभी 3 के मोल हो गए। पहले कंटेनर में सिर्फ किसका था? C था। अभी 3 मोल हैं। कौन कौन से? C माइनस x इसका, CX इसका। ये टोटल ऐड करने पे कितना आया? इसने इसको मार दिया, आंसर आया C प्लस x। ये फाइनल नंबर ऑफ मोल्स आ गए। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? कितना मोल टूट गया, जैसे कि 40%, 30%, 20%, कितना टूट गया, ये कितना कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब जरा सोचो, अगर मैं आपसे कहूँ आपको नंबर ऑफ मोल्स पता चल गए, हाँ या ना? जब हम Kc लिखते हैं या Kp लिखते हैं, मैं यहाँ पे लिखूंगा। अगर मुझे Kc चाहिए होगा तो फाइनली इस रिएक्शन के लिए Kc क्या होता है बेटा? एक्टिव मास ऑफ PCl3 एक्टिव मास ऑफ Cl2 डिवाइडेड बाय एक्टिव मास ऑफ PCl5। यस सुनो, क्लियर है? हमें बस एक्टिव मास ऑफ PCl3 चाहिए, Cl2 चाहिए और PCl5 चाहिए। लेकिन एक्टिव मास क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अब नंबर ऑफ मोल्स तो आपको पता है, लेकिन क्या वॉल्यूम पता है? नहीं। मान लिया वॉल्यूम V हो, मान लिया वॉल्यूम V है, तो इसका बता कंसंट्रेशन क्या होगा? C माइनस एक्स बाई वी। मैं मान लेता हूँ वॉल्यूम कितना है? V है, तो आ गया C माइनस एक्स बाई वी। इसका कितना हो गया? x बाई वी। और इसका कितना हो गया? x बाई वी। हाँ या ना? अब क्या मुझे कोई बता सकता है कि Kc अब आराम से निकाला जा सकता है? क्यों? क्योंकि अब सबका कॉन्सेंट्रेशन आपको पता है। तो बताओ Kc की वैल्यू, PCl5 का कॉन्सेंट्रेशन कितना बेटा? PCl3 का x बाई वी इंटू एक्स बाई वी डिवाइडेड बाई C माइनस एक्स बाई वी। तो v ने v को मार दिया, तो बताओ कितना बेटा? एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई वी C माइनस एक्स। हाँ या ना? तो आपने कहा सर Kc दिस इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई वी C माइनस एक्स। तो क्या मैं ये जो Kc की वैल्यू मैंने अभी भी कैलकुलेट की है, क्या इसमें Kc इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम? अगर मुझे Kc की वैल्यू ज़्यादा चाहिए तो मुझे वॉल्यूम कम रखना पड़ेगा या ज़्यादा? कम रखना पड़ेगा, क्योंकि Kc इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम इस वाले एक्सप्रेशन से दिख रहा है। क्या ये बात क्लियर हुई? कोई दिक्कत नहीं है? गुड। लेकिन सोचो अगर मुझे Kp निकालना होता बेटा,
अगर मुझे केसी के बजाय केपी निकालना होता तो बताओ केपी के लिए मुझे क्या करना पड़ता? क्या मुझे सबका पार्शियल प्रेशर चाहिए? अब पार्शियल प्रेशर तो मिलेगा नहीं इतने आसानी से, तो पार्शियल प्रेशर नहीं मिल रहा है, तो पार्शियल प्रेशर चाहने के लिए मुझे एक रोल पढ़ना होता है, डाल्टन्स लॉ। याद आ रहा थोड़ा बहुत? मैंने स्टेट्स ऑफ मैटर में डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर पढ़ाया था। तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल मैं लिख देता हूँ, अभी नहीं याद आ रहा, कोई बात नहीं। स्टेट्स ऑफ मैटर में, हाँ नहीं, स्टेट्स ऑफ मैटर में भी है और पहले चैप्टर में भी, फर्स्ट चैप्टर में भी डाल्टन्स लॉ पढ़ाया गया था आपको, मोल कॉन्सेप्ट में डाल्टन्स लॉ पढ़ाया। एनीवे अगर स्टेट्स ऑफ मैटर नहीं तो फर्स्ट में कहीं से पढ़ा था, फिर भी अगर नहीं याद आ रहा है अभी फिर से पढ़ा। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या कहता है? डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या कहता है? डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर कहता है कि अगर आपके पास किसी का पार्शियल प्रेशर चाहिए तो उसका मोल फ्रैक्शन आपके पास होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो मोल फ्रैक्शन मान लो किसी का है, मुझे ए का पार्शियल प्रेशर चाहिए तो मुझे ए का मोल फ्रैक्शन भी चाहिए, और साथ ही साथ जिस कंटेनर में उसको रखा है उस कंटेनर का टोटल प्रेशर आपको पता होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए? मान लो किसी का पार्शियल प्रेशर चाहिए तो क्या चाहिए बेटा? मुझे उस जिस कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर चाहिए उसका मोल फ्रैक्शन चाहिए होगा और उसका टोटल प्रेशर चाहिए होगा, तभी जाके निकलेगा। क्या ये बात क्लियर हो रही है? तो अब मुझे बताना, अगर मुझे कॉन्सेंट्रेशन दिया गया तो मैं कॉन्सेंट्रेशन दिया गया, नंबर ऑफ मोल्स दिए हैं, तो क्या मैं मोल फ्रैक्शन निकाल सकता हूं? क्या किसी को मोल फ्रैक्शन की वैल्यू थोड़ी बहुत याद है? कैसे निकालते थे? मोल फ्रैक्शन होता था मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। तो मोल्स कितना है इसका? C माइनस एक्स डिवाइड बाय टोटल मोल कितना है? C प्लस एक्स। इसका बताना x डिवाइडेड बाय C प्लस एक्स। इसका कितना हो गया? x डिवाइडेड बाय C प्लस एक्स। हाँ या ना? कोई दिक्कत है किसी को? गुड। अब हम आप मोल फ्रैक्शन पता चल यानी कि x की वैल्यू पता चल जाए, बस पार्शियल प्रेशर निकालने से क्या माना? मल्टीप्लाई कर दो टोटल प्रेशर। जैसे मैंने यहाँ पे वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम V कंसीडर किया है, वैसे ही टोटल प्रेशर क्या कंसीडर करूँगा? P कंसीडर करूँगा। तो इफ टोटल प्रेशर P देन पार्शियल प्रेशर विल बी, पार्शियल प्रेशर क्या हो जाएगा? C माइनस एक्स अपॉन C प्लस एक्स इंटू P, x अपॉन C प्लस एक्स इंटू P, x अपॉन C प्लस एक्स इंटू P। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बेसिकली यहाँ पे ऐसे यहाँ पे मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला लिख देता हूँ, मोल फ्रैक्शन दिस इक्वल्स टू मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला, पार्शियल प्रेशर दिस इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। अभी ये हमें पता चल गया क्या? अब ये पार्शियल प्रेशर जो भी हमें निकाला है ये वैल्यू उठा करके उस वाले फॉर्मूले में डालूंगा और हमें केपी की वैल्यू निकलेगी। हाँ यार, पहले आप केसी की वैल्यू नोट करेंगे फिर केपी की वैल्यू निकलवाऊंगा। चलिए नोट कीजिए, केसी अभी तक आप लोगों ने निकाल लिया, अब केपी निकालेंगे। केपी दिस इक्वल्स टू वही होगा ना, पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 कितना है फिर? x अपॉन C प्लस एक्स इंटू P मल्टीप्लाइड बाई x अपॉन C प्लस एक्स इंटू P डिवाइडेड बाई C माइनस एक्स, बेटा आवाज ना करो, C माइनस एक्स अपॉन C प्लस एक्स इंटू P। यही हुआ। अब जरा देखो, आपने कहा P ने P को मार दिया, एक P ने एक P को मार दिया, ऊपर आया x स्क्वायर इंटू P डिवाइडेड बाई C प्लस एक्स। मैं यहाँ पे इसको पलट के लिखूंगा तो क्या होगा? C प्लस एक्स होल स्क्वायर है, C प्लस एक्स अपॉन C माइनस एक्स। अब इसका एक पावर इसके कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आएगा x स्क्वायर P अपॉन C प्लस एक्स C माइनस एक्स। अब A प्लस B A माइनस B बताओ, A स्क्वायर तो C स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया KP। तो यहाँ पे आपको देख करके क्या लगता है कि KP इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टोटल प्रेशर। तो टोटल प्रेशर KP डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जब KC हम निकाला था तो KC इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम नजर आया था। क्या ये बात क्लियर हो रही है? इस टाइप के क्वेश्चन देखो कैसे आएंगे, पहले तो आप ये पूरा प्रोसेस देख लो। कभी कभी क्वेश्चन में डायरेक्ट आपको रिएक्टेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन जो है वो इक्विलिब्रियम पर नहीं दिया रहेगा, वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन देंगे और बोलेंगे इक्विलिब्रियम पे इतना % रिएक्शन हो गया, तो जितना % रिएक्शन हो गया वो इस तरीके से सॉल्व करना हम शुरू करेंगे।
एक क्वेश्चन अभी मैं ले रहा हूँ, उसको बताऊंगा और उसके बाद डिटेल में और आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। पहले इसको नोट करेंगे। एक और बात ध्यान देने, अक्सर बच्चे गलती यहाँ पे करेंगे, ये जो मैंने x लिखा है ना, c माइनस एक्स, कई कई जगह पे c माइनस 2x, कई कई जगह पे c माइनस 3x लिखा नजर आएगा। वो डिपेंड करेगा इसके स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है। यहाँ पे स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है तो मैंने लिखा है c माइनस एक्स। सोचो अगर यहाँ पे ये 2 होता तो मुझे लिखना पड़ता c माइनस 2x। यहाँ पे इसके स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है तो यहाँ पे क्या क्या बना है x। सोचो यहाँ पे 3 होता तो यहाँ पे क्या बनता 3x। यहाँ पे अगर ये 5 होता तो यहाँ पे क्या बनता 5x। ये स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट के हिसाब से यहाँ पे हम c माइनस एक्स, x और x बनाए। अगर Cl2 5 होता हाँ तो 5x हो जाता Cl2 के नीचे। क्या यहाँ पे Cl2 में अगर हाँ Cl2 5 होता है यहाँ पे तो यहाँ 5x और फिर C माइनस 5x होता। नहीं c माइनस 5x नहीं, सिर्फ यहाँ पे जितना यहाँ से सबट्रैक्ट होगा वो इतना यहाँ पे उस हिसाब से बनेगा, ठीक है। जितना यहाँ पे सबट्रैक्ट होगा उस हिसाब से यहाँ बनेगा। इसका सबट्रैक्शन कितने का होगा इसके स्टाइकोमेट्रिक हिसाब से, इसका फॉर्मेशन कितने का होगा इसके स्टाइकोमेट्रिक हिसाब से, इसका फॉर्मेशन इसके स्टाइकोमेट्रिक के हिसाब से बनेगा। मैं एक रिएक्शन इसका लिख देता हूँ फिर ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। इसे इरेज करो बेटा, ठीक है। अभी सोचो जरा, मैंने एक रिएक्शन पलट दिया और एक रिएक्शन लिखने की कोशिश करूंगा और आप मुझे बस इतना बताएंगे कि मैं एट टाइम t इक्वल टू कितना लिखूं और टाइम t इक्वल टू इक्विलिब्रियम पर कितना लिखूं। एक बार t इक्वल टू 0 पे क्या लिखूंगा और एक बार t इक्वल टू इक्विलिब्रियम पे। रिएक्शन बदल रहा हूं, देखना बेटा। मैंने लिखा 2 मोल्स ऑफ NH3 गिव्स N2 प्लस 3 मोल्स ऑफ H2। अब एट टाइम t इक्वल टू 0 पे मैंने यहाँ पे कितना लिखा, c मोल ले लिया तो ये क्या रहा होगा 0 और ये क्या रहा होगा 0। अब एट टाइम t इक्वल टू इक्विलिब्रियम पे मुझे लिखना है तो क्या लिखना पड़ेगा c माइनस 2x, c माइनस 2x और यहाँ पे क्या बनेगा x और यहाँ पे क्या बनेगा 3x। क्या बात क्लियर होगी, कोई दिक्कत तो नहीं, आसान है ना बेटा। तो आपने इस तरीके से कर दिया c माइनस 2x और यहाँ x और यहाँ पे 3x। कोई दिक्कत, क्लियर है। तो एक आप ये जो सबट्रैक्ट कर रहे हो और जो फॉर्म कर रहे हो किसके बेसिस पे होगा, ये इसके स्टाइकोमेट्रिक के बेसिस पे होगा। यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ पे 3 है तो 3, ठीक है। इसको भी अपनी कॉपी में एग्जांपल के तौर पे लिख लेंगे एक और फिर इसी के बेस पे हमारा अगला क्वेश्चन होगा। एक क्वेश्चन नोट करेंगे। टेन मोल ऑफ ईच क्वेश्चन। हाँ नोट बेटा, नोट कर लो। चलिए क्वेश्चन लिखिए। 10 मोल्स ऑफ ईच N2 एंड H2। क्वेश्चन लिखेंगे 10 मोल ऑफ ईच N2 एंड H2। N2 कितना दिया है बेटा 10 मोल और H2 भी कितना दिया है 10 मोल। 10 मोल ऑफ ईच H2 and N2 are made to react in a closed chamber, are made to react in a closed chamber at equilibrium 40% of H2 left, 40% of H2 left। ठीक है, 40% of H2 left। total moles in the chamber present, the total moles in the chamber are, पहला ऑप्शन total moles of the chamber are, यानी कि n फाइनल पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है 8, दूसरा है 12, तीसरा है 16, चौथा है 20। 8, 12, 16 और 20। अब इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, आप ट्राई कर सकते हैं, आपके पास 2 मिनट का टाइम है। आठ,
16 और 20 ये ऑप्शंस हैं। आपके पास 2 मिनट का टाइम है इसको सॉल्व करने के लिए, एक बार ट्राई करेंगे, उसके बाद नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा। यानी कि आपको क्या पूछ रहा है, ये जो बना है ये सारे वैल्यू को आपस में ऐड करके टोटल मोल्स पूछ रहा है, एंड फाइनल पूछ रहा है। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपने ट्राई कर लिया, आपके पास रिएक्शन क्या है, N2 + 3H2 gives 2 moles ऑफ अमोनिया। ये आपके पास रिएक्शन, ठीक है। अब सोचो एट टाइम t = 0 कितना दिया है, एट टाइम t = 0 नाइट्रोजन कितना दिया है 10 मोल, और हाइड्रोजन भी कितना दिया है 10 मोल, और इस टाइम पे कितना रहा होगा 0, आया ना, ठीक है। एट इक्विलिब्रियम इसका 10 में से मान लो x मोल चला गया, तो जितना इसका गया होगा उसका 3 गुना इसका गया होगा, तो इसका कितना हो गया 10 - 3x, और इसका कितना बना होगा 2x। बस आपको x की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा तो काम हो जाएगा। आपको टोटल मोल क्या है 10 - x + 10 - 3x + 2x। अब ये कैलकुलेशन चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में कुछ दिया है, क्या दिया है, हाइड्रोजन कितना 40% लेफ्ट है, यानी कि 10 का 40% कितना होगा 4। तो 10 - 3x हमारे अकॉर्डिंग लेफ्ट होना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका कितना परसेंट लेफ्ट है 40%, यानी कि 4। तो क्या 10 - 3x = 4 हो गया। तो बताओ 3x की वैल्यू बेटा कितनी आ गई -6 आ गई। ये इधर जाएगा ये इधर आएगा, 6 आ गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब x की वैल्यू 2 आ गई, तो बताओ यहाँ पे ये आंसर कितना आएगा 8 मोल इसका N2 का। ये कितना आ जाएगा 4 मोल, ये कितना आ गया 6 मोल, है ना, सॉरी 4 मोल। अब आपके पास 8 + 4 + 4 टोटल कितने मोल हो गए 16 मोल। आंसर कौन सा हो गया 16 मोल के लिए, दिस इज इक्विलिब्रियम में निकाल के प्लस करते हो। हाँ, हमेशा इक्विलिब्रियम पे ये जो ऑप्शन ऐड हो रहा है ना वो इक्विलिब्रियम का ही है। क्या ये बात क्लियर हो गई। एक बार नोट कर लें इसको अपनी क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन और इस पर करेंगे, नोट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें लिखा हुआ है 1 मोल ऑफ A। एक A दिया है इसका 1.1 मोल, एंड 2.2 मोल ऑफ B की वैल्यू दिया है 2.2 मोल। 1.1 मोल A, 2.2 मोल B reach an equilibrium in 1 liter container. Reach an equilibrium in 1 liter container. वॉल्यूम कितना दिया है बेटा 1 लीटर। According to the reaction दिया है A + 2B gives 2C + D. According to the reaction A + 2B gives 2C + D। ये रिएक्शन है, ठीक है। if at equilibrium 0.1 mole of D is present in equilibrium, सिर्फ लिखा है at equilibrium 0.1 mole of D is present, then what is the value of equilibrium constant Kc। पहला ऑप्शन 0.001, दूसरा ऑप्शन 0.002, तीसरा ऑप्शन 0.003 और चौथा ऑप्शन है 0.004। आप पूरा प्रोसेस डिटो यूज करोगे और वही जैसे भी थोड़ी देर पहले कराया है वैसे आप कैलकुलेट करके आंसर दोगे। तब तक मैं इस तरफ वाला ये इरेज कर देता हूँ। रिएक्शन आपके सामने लिखा है और डिटो वही प्रोसेस यूज करोगे जैसा आपको यूज करने के लिए बताया गया। तो अभी तक 2 लोगों ने 0.001 बोला है और 3 लोगों ने 0.003 बोला है। 3 हो गया सर मेरा। हाँ ऐसे लिख दिया सर हम दोनों का 3 आया, वो 2 पे है। ठीक है, तो तुम्हारा कितना 0.002। क्या कोई 4 वाला भी है? नहीं। आओ चलो आंसर देखते हैं। द आंसर इज 0.001 ओ सर इज द। अरे हाँ चेक करते हैं सर वो एक बार उसमें चेक करो। हाँ, तो सेम प्रोसेस है, रिएक्शन आपके सामने है। क्या है A + 2B gives 2C + D। यही है ना बेटा।
आपने एट टाइम t इक्वल्स टू 0 पे कितना लिया था इसका? 1.1 मोल, इसका 2.2 मोल, इसका 0 और इसका 0। एट इक्विलिब्रियम इसका 1.1 माइनस x, इसका 2.2 माइनस 2x, देखो 2x है ना, और इसका कितना बना 2x, और इसका क्या बना 2x। अब इक्विलिब्रियम पर x की वैल्यू दिया है, इसकी वैल्यू कितना आ गई 0.1, तो इसका मतलब x की वैल्यू आपको पहले से पता है, तो इसका बचा कितना 1, इसका कितना बचा 2, और इसका कितना बचा 0.2, ये होगा ना। अब आपके साथ सारी चीजें आपके पास है, और इसका कितना 0.1, 0.2, 2 and 1। अब आपका KC की वैल्यू निकालना है। हाँ, एक और बात, वॉल्यूम कितना दिया है? सोचो अगर वॉल्यूम 1 के बजाय 10 लीटर दिया होगा तो हमें 10 से डिवाइड करना पड़ता, तब जाके हम वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, तो KC हमारा क्या होगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C टू द पावर 2 एंड D डिवाइडेड बाई A एंड B टू द पावर 2, यही ना। तो C टू द पावर 2 यानी कि 0.2 इंटू 0.2 इंटू D की वैल्यू कितनी है 0.1 डिवाइडेड बाई A की वैल्यू कितनी है बेटा 1 इंटू इसकी वैल्यू कितना है 2 इंटू। आंसर हो गया? कैंसल आउट हुआ तो आ गया 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1, आंसर क्या हो गया 0.00। दिस इज द करेक्ट आंसर। सर छोटी सी मिस्टेक हुई होगी, किसी का कहाँ गलती हुई आप देख रहे हैं। तो वो पहले तो ये देखना होगा कि KC की जो वैल्यू कैलकुलेट करना है। चलो अच्छा, मान लो अगर तुमने ऐसे रखा तो क्या होगा बताओ? x की वैल्यू कितना कैलकुलेट किया? x की वैल्यू कैलकुलेट तो करना दिया था था ना, कितना दिया? 0.1। D सिंगल था ना सर, नहीं तो है, चलो ठीक है 0.1 रखा आगे, स्क्वायर कर दिया उसका, ठीक है। अपॉन में वॉल्यूम V है वो 1 है इंटू C माइनस x कर दिया। ये जो निकाला गया था वो किसके लिए निकाला गया था? चलो देखो फॉर्मूला किसके लिए निकाला गया, जब इसकी स्टैइकोमेट्री 1 1 1 है और अभी स्टैइकोमेट्री चेंज हो रही है 1 2 2 1, तो वो फार्मूला नहीं लगाओगे डायरेक्ट, ठीक है। अब समझ कोई दिक्कत? आसान था? पहले बताना मैंने 1 1 वाला फिक्स कर दिया, लेकिन तो फिर आंसर देखो ऑप्शन में लिखा था। चलिए अगला है हमारा क्वेश्चन नोट करेंगे। फॉर अ मिक्सचर, क्वेश्चन नंबर 3 है ना। फॉर अ मिक्सचर 40 मिलीलीटर ऑफ H2, हाइड्रोजन दिया है 40 मिलीलीटर, 40 मिलीलीटर ऑफ H2, 50 मिलीलीटर ऑफ I2, I2 की वैल्यू दिया है 50 मिलीलीटर, was heated in 1 liter vessel, यानी कि वॉल्यूम कितना दिया है 1 लीटर। In a mixture 40 milliliter of H2 and 50 milliliter of I2 was heated in 1 liter vessel. Full stop. Heated in 1 liter vessel. Full stop. If 60 milliliter of HI was present, if 60 milliliter of HI जो दिया है वो है 60 milliliter of HI was present in the chamber at equilibrium, in the chamber at equilibrium, equilibrium पे HI की वैल्यू आपको दे रखी है। What is the value of KC, आपको KC की वैल्यू पूछ रहा है। पहला ऑप्शन 1.8, दूसरा ऑप्शन 18, तीसरा ऑप्शन है 2.7 और चौथा ऑप्शन है 27। ये 4 ऑप्शन है। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ देता हूँ मैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है अ मिक्सचर ऑफ 40 मिलीलीटर ऑफ हाइड्रोजन एंड 50 मिलीलीटर ऑफ आयोडीन वाज हीटेड इन 1 लीटर वेसल। इफ 60 मिलीलीटर ऑफ HI was present at equilibrium condition, then the value of Kc is 1.8, 18, 2.7 and 27। आपके पास इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 2 मिनट का टाइम है। 2 मिनट में इसका आंसर आप लोग आराम से कैलकुलेट करके दीजिए। जिन लोगों को रिएक्शन याद नहीं है मैं रिएक्शन लिख देता हूँ। रिएक्शन है आपका H2 प्लस I2 gives 2H। इस रिएक्शन का एक यूज करेंगे और आपको आंसर निकालना है।
चलो 4 लोगों का आंसर है 18 सर मेरा और एक का आंसर है 27। और कोई है जिसका आंसर कुछ अलग? सर मेरे तो सबसे अलग आ रहा है। कितना आ रहा है? इनमें से कोई नहीं है। नन ऑफ दीज, एक ऑप्शन 5 और डाल देता हूँ। नन ऑफ दीज। सर का भी डाल दो, मुझे नहीं आता। अच्छा एक और ऑप्शन था, इनमें से कोई एक। तो अभी H2 plus I2 gives 2HI। देखो एट टाइम t इक्वल्स टू 0, ध्यान सुनना, एट टाइम t इक्वल्स टू 0 इसका कितना मिलीलीटर दिया बेटा? 40 मिलीलीटर। इसका कितना दिया है? 50 मिलीलीटर। इसका कितना है? 0। एट टाइम t इक्वल्स टू 0 इसका कितना होगा? 0। एट इक्विलिब्रियम t इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम मैंने 40 माइनस x कर दिया, तो यहाँ पे क्या होगा? 50 माइनस x, और यहाँ कितना आएगा? 2x। अब ये 2x की वैल्यू कितनी दी हुई है? सर तो ये HI 60 के दिए हुए हैं। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, ये 2x की वैल्यू की क्वेश्चन की फॉर्म में 60 दी है। हमारे अकॉर्डिंग ये 2x होता ना, और क्वेश्चन में 60 दिया, तो क्या x की वैल्यू कितनी आ गई? 30। अब x की वैल्यू 30 आई, जरा यहाँ बताओ कितना आ जाएगा? ये 10, और यहाँ कितना आएगा? 20, और यहाँ 60। अब आपके पास है kc की वैल्यू hi की पावर 2 डिवाइडेड बाई h2 और i2। अब HI की वैल्यू कितनी है? 60 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 10। 0 ने 0 मारा, 0 ने 0 मारा, कितना आ गया? 36 बाई 18। दिस इज द करेक्ट आंसर। सर केसी में कंसंट्रेशन का ही लेते हैं, इसमें लीटर भी वॉल्यूम 1 यूनिट ले लिया, वही कॉन्सेंट्रेशन हो गया। मोल कॉन्सेप्ट याद करो, मैंने आपको बताया था कि जो मोल होता है एक टेम्परेचर प्रेशर अगर कांस्टेंट होता है तो वॉल्यूम भी मोल के लिए फिक्स हो जाता है। बस टाइम वॉल्यूम लेके भी आगे एक क्वेश्चन और, चलो ठीक है एक क्वेश्चन किसके लिए वॉल्यूम मोल के मतलब फिक्स हो जाता है? जैसे कि देखेंगे एन अमाउंट ऑफ सॉलिड NH4HS, एन अमाउंट ऑफ, अगला क्वेश्चन नंबर 5 है ना बेटा? यस सर। An amount of solid NH4HS, an amount of solid NH4HS is placed in a flask, is placed, NH4HS is placed in a flask containing NH3 gas। एक ऐसी जगह पे रखा गया है जिसमें पहले से क्या था? NH3 गैस पहले से प्रेजेंट था। at a certain temperature, कुछ टेम्परेचर दिया हुआ है इसका, at a certain temperature and 0.50 atm प्रेशर, यानी कि प्रेशर भी दे रखा है 0.50 atm। इसका प्रेशर है बेटा? एट अ सर्टेन की बात क्या था सर? at a certain temperature and 0.50 atm प्रेशर। फुल स्टॉप। यानी कि अब देखो एक कंटेनर था, उस कंटेनर में पहले अमोनिया रखा हुआ था, अमोनिया का प्रेशर कितना था? 0.050 प्रेशर था, उसमें अभी भी क्या डाल दिया हमने? NH4HS डाला है। ठीक है, आगे देखो क्या है। NH4HS decomposes to yield ammonia and H2S। NH4HS जो है, NH4HS decomposes to form NH3 and H2S। ये टूट करके NH3 और H2S में डिकम्पोज हो रहा है इन द फ्लास्क। इसमें ये डिकम्पोज हो गया। When equilibrium attained, when equilibrium attained, जैसे इक्विलिब्रियम आया, when equilibrium attained, the total pressure of flask is, P की वैल्यू दिया है, P टोटल की जो वैल्यू आई है वो आई है 0.84 atm। When equilibrium attained, the total pressure of the flask is इतना। Calculate the value of Kp, आपको Kp की वैल्यू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ Kp। पहला ऑप्शन, इसका ऑप्शन ए है 0.30, बी ऑप्शन है 0.18, सी ऑप्शन है 0.17 एंड डी ऑप्शन है
0.11। NH4HS सॉलिड है। हाँ NH4HS सॉलिड है और बाकी ये दोनों गैस। मैं क्या इसका आंसर 0.1 आराम से कैलकुलेट कर लो, उसके बाद टाइम है आपके पास 3 मिनट का टाइम है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, आराम से सब बना करके सॉल्व। तो अभी तक 3 लोगों का आंसर आया है 0.11 और कितने लोगों का 17 है? 2 लोगों का 0.17 आया है और कोई ऐसा है जो नन ऑफ दीज है? एक आंसर नन ऑफ दीज का ऑप्शन है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ई, नन ऑफ दीज। इसमें से कोई है। अच्छा एक ई लिख दो, इनमें से कोई। तो अभी सवाल ये है कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखो सामने लिखा हुआ है, देखो आओ देख लेते हैं। NH4HS जो कि सॉलिड है, किस में टूट रहा है बेटा? NH3 जो कि गैस है और साथ ही साथ H2S जो कि गैस है। एट टाइम t इक्वल्स टू 0 पे मुझे नहीं पता ये कितना है, तो मैं कितना मान लूं? C है ना। उस टाइम पे ये कितना है? नहीं, ये दिया हुआ है 0.50 ATM और ये क्या है? नहीं पता, ये 0 है क्योंकि अब टू टाइम ये बना ही नहीं था। अब बताओ एट टाइम t इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम पे क्या होगा? C माइनस एक्स, इसका कितना बटेगा? 0.50 प्लस एक्स। x बना तो पहले 0.50 था, अभी x और बढ़ गया तो टोटल हो गया 0.50x और इसका कितना हो गया? x। यही हुआ। अब मुझे टोटल प्रेशर P टोटल की वैल्यू जरा बताओ कितना होगी? क्योंकि ये सॉलिड है तो इसका तो वेपर बनेगा ही नहीं, तो P टोटल की वैल्यू कितनी होगी? 0.50 प्लस x प्लस x। यही हुआ और इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दिया है P टोटल की वैल्यू 0.84। तो क्या यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट होगी? 2x इक्वल्स तो 2x इक्वल्स टू 0.34, तो x की वैल्यू कितनी होगी? 0.17। यही हुआ, ये x की वैल्यू आई। क्वेश्चन में क्या पूछा है? Kp। अब x की वैल्यू ये आ गई तो आप सबकी वैल्यू कैलकुलेट करो, इससे कोई मतलब नहीं क्योंकि ये सॉलिड है। ये बताओ 0.57 प्लस 0.1 कितना हो गया? 0.67। यहाँ पे कितना हो गया? 0.17। अब आपका Kp चाहिए होगा तो Kp इक्वल्स टू NH3 का पार्शियल प्रेशर इनटू H2S का पार्शियल प्रेशर यानी कि 0.67 मल्टीप्लाइड में 0.17। जरा कोई कैलकुलेट करेगा बताएगा? आराम से। 0.1139 तो 0.1139 तो आंसर कौन सा होगा? बोलता है ना, कोई दिक्कत है किसी को? आसान था ना क्वेश्चन। तो जब भी कभी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन वाला तो कर लोगे आगे, ठीक, बहुत ही आसान है। और आपको बस क्या देखना है कि इनिशियली कितना दिया हुआ है और उसके बाद कितना डिकम्पोज हो रहा है, कितना बन रहा है, उसको कंपेयर करना है और कंपेयर करके फाइनल आंसर निकालना। बहुत ही सिंपल सवाल थे, ठीक है। कहो तो एक दो सवाल और कर लिया जाए। एक लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। चलो आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन लिखेंगे सब लोग। फॉस्जीन गैस नाम सुना है? खतरनाक होता है, COCl2 बोलते हैं। फॉस्जीन गैस, फॉस्जीन गैस फॉर्मूला है COCl2 PHOS। फॉस्जीन गैस, तो फॉस्जीन गैस फॉर्मूला है COCl2 डिसोसिएट टू कार्बन मोनोऑक्साइड एंड क्लोरीन। डिसोसिएट टू कार्बन मोनोऑक्साइड एंड क्लोरीन यानी कि COCl2 किस में टूटेगा बेटा? CO प्लस Cl2। ये भी गैस है, ये भी गैस है और ये जो दिया है ये भी गैस है। फॉस्जीन गैस डिसोसिएट टू कार्बन मोनोऑक्साइड एंड क्लोरीन गैस with a change of pressure from 450 mmHg to 600 mmHg यानी कि P इनिशियली कितना दिया है? 450 mmHg and Cl2 and with the change of pressure
with the change of pressure from 450 to 600 mmHg। यानी कि पहले कितना प्रेशर दिया था बेटा, 450 और बाद में रिएक्शन जब इक्विलिब्रियम पे आ गया तो कितना एक हमारे पास है 600 mmHg प्रेशर। इफ द वॉल्यूम एंड टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, if the volume and temperature remain constant, then value of Kp will be, पहला ऑप्शन 400, दूसरा ऑप्शन 200, तीसरा ऑप्शन 115 एंड चौथा KP will be 70। आपको Kp कैलकुलेट करना है, बहुत ही आसान है। मैं उम्मीद करूंगा आप इसे जल्दी से सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास 2 मिनट का समय है। पूरा 2 मिनट का सदुपयोग कीजिए और आंसर निकालिए। तो अभी 1 2 3 4 लोगों का 75 आया है। इसके अलावा कोई है जिसका आंसर 400 200 या 150 आया? नहीं, कोई नहीं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बहुत ही आसान है बेटा। COCl2 गैस, चेक करते हैं आंसर कितना आएगा। CO गैस है प्लस Cl2 गैस। एट टाइम t इक्वल्स टू 0 पे बताओ सिर्फ COCl2 रहा होगा तो उसका प्रेशर कितना है 450, और उस टाइम ये 0 रहा होगा और ये 0, यही हुआ होगा। एट इक्विलिब्रियम क्या हुआ होगा 450 माइनस x, इसका कितना बना होगा x, और इसका कितना बना होगा x। तो जल्दी से बताओ टोटल प्रेशर कितना हो गया 450 प्लस माइनस x प्लस x प्लस x, तो कितना हो गया 450 प्लस x। और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा, तो कितना दे रखा है 600। तो आपने कहा कि x की वैल्यू कितनी आ गई 600 माइनस 450, आंसर आ गया 150। अब आप x की वैल्यू पता चल गई है, तो बताओ यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई 300, और ये कितनी आई 150, और ये कितनी है 150। जरा Kp की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। आएगा CO इंटू Cl2 डिवाइडेड बाई COCl2। तो आपने कहा कि 150 मल्टीप्लाइड बाई 150 डिवाइडेड बाई 300, 00 ने 00 को मान लिया, कितना आ गया 575। This is the answer. 75 is the correct answer. ठीक है। तो जब भी कभी इस टाइप का क्वेश्चन आएंगे तो आप यही सेम प्रोसेस यूज करोगे जो मैंने अभी बताया है, और आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और किसी को कोई प्रॉब्लम होगी उसको डिस्कस करेंगे।